దేశంలో భావ వ్యక్తీకరణపై జరుగుతున్న దాడులకు నిరసనగా రచయితలు ఆందోళనకు దిగారు. ఢిల్లీలో సాహిత్య కళాభవన్ ఎదుట భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. రీసెంట్ గా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు వెనక్కిచ్చేసిన రచయితలు ఈ మౌన ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. రచయిత కలబుర్గి హత్య కేసులో ప్రభుత్వ వైఖరిపై మండిపడ్డారు రచయితలు. About जो जिस किस्म की वायलेंस है ऑन पीपल, ऑन आर्टिस्ट्स, ऑन रैशनल थिंकर्स, बट ऑल्सो इन जनरल ऑन आर्ट एंड आर्ट प्रैक्टिस कि आप कैसा काम करिए, कैसा न करिए, कैसे बोलिए, कैसे न बोलिए, ये सब चीज़ें राइटर्स और आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है आर्ट का काम ही ये है कि आसपास का माहौल देख के उसके बारे में बात करें। ना इस देश में कई सालों से ऐसी हो रही हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की घटनाएं देश में हुई हैं कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी पर या खाने पीने की आज़ादी पर गाय के नाम पर कहीं मुसलमानों पर हमले, कहीं दलितों पर हमले और साहित्यकारों और विचारकों और सोशल एक्टिविस्ट पर जिस तरह से जानलेवा हमले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये देश एक फासिस्ट रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और हम सब संगठनों के लोग यहाँ पर, जिनके विचार और विचारधाराएं भी अलग अलग हैं, लेकिन हम इस बात में एक मत हैं कि इस देश को फासिज्म के रास्ते पर हम नहीं जाने देंगे। मांग करने ये लेखक जा रहे हैं कि वह इस हत्या, साहित्यकारों के प्रति असहिष्णुता इत्यादि के खिलाफ एक शोक प्रस्ताव पारित करे और इसके खिलाफ మరోవైపు రచయితలు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు తిరిగి ఇవ్వడంపై రైట్ వింగ్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ నిరసన తెలిపింది. అవార్డులు వెనక్కిస్తున్న రచయితలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు రచయితలు. ఇన్నేళ్లుగా జరిగిన దాడులను పట్టించుకోని వాళ్లు ఇప్పుడే తమ అవార్డులు ఎందుకు వెనక్కిస్తున్నారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. కేవలం ఓ వర్గం వారు సృష్టిస్తున్న అబద్ధపు ప్రచారమేనని కొట్టిపారేశారు. గెట్ వెల్ సూన్ అంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. लिए हैं उन्होंने क्या सोच के लिए थे और पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस के शासन में एक ही वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता रहा और अब वो सब लौटा रहे हैं, तो लौटाने का जो कारण है कोई एक बताया जा रहा है? सब अलग अलग है। किसी को अपने संप्रदाय को आगे लाना है, कोई दूसरों को सांप्रदायिक कह रहा है। हिंसा की बात कर रहे हैं। जिस समय कश्मीर में हिंसा हुई सारे हिंदू निकाल दिए गए, कितने साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटाए थे? जिस समय सिखों के विरुद्ध दंगे हुए और इतने सिख दिल्ली में ही मारे गए, उस समय कितने साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटाए थे? और तस्लीमा नसरीन को पढ़िए, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हिंदू विरोध जो है वो सेकुलरिज्म हो गया, यानी इतनी गलत चीज़ जिस देश में प्रचारित की गई। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध। तो आज भी जब सारे इकट्ठे हो करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनका ये राजनीतिक ये है कि जो केंद्र में सरकार बदली है, क्या बदला है? आप कहें कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी आप बोल नहीं सकते थे, अखबार अपने रंग काले रंग में छाप रहे थे अपने आप को, उस समय किसी ने सम्मान लौटाया? कि आज आप कहें कि अब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है? इमरजेंसी में तो बड़ा साफ था। इस तरह के जो लोग वापस कर रहे हैं, पुरस्कार का ही अपमान कर रहे हैं। जब किसी आधार पर उनको पुरस्कार दिया गया और अगर आज उस आधार को ही चुनौती दी जा रही है, तो उन्हें शालीनता बरतनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता इस देश के संविधान में है, लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षता के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। होता ये आ रहा है कि जो लोग भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख रहे थे, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन के खिलाफ लिख रहे थे और इस तरह का भ्रामक साहित्य पैदा कर रहे थे, उन्हें ऐसे लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। और जिन लोगों ने पुरस्कार वापस किए उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सचमुच अगर उनके साहित्य की स्कैनिंग की जाए तो आप देखेंगे वो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ जो हमारे साहित्यकार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी एक ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें पुरस्कार मिल जाएगा और राजनीति कुछ नेता ऐसे हैं कि जिनको हम खुश कर देंगे या राजनेता को या सरकार को खुश कर देंगे। साहित्यकार का काम सरकार को या राजनेताओं को खुश करना नहीं है। साहित्यकार का काम है जनता के सामने जो समस्याएं हैं